Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from our lecture of Computer Science. Today our subject is object-oriented programming. Today we are going to discuss what is friend function. What is friend functions? A type of function that is allowed to access the private and proprietary members of a particular class from outside the class is called friend function. अब एक ऐसा फंक्शन हमारे पास फंक्शन एक ऐसी टाइप जो कि किसी भी क्लास के अंदर मौजूद उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है क्लास के बाहर से, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं दे आर कॉल्ड फ्रेंड फंक्शन। मतलब नॉर्मल जो फंक्शंस हैं अगर वो क्लास के बाहर हैं, ठीक है, एक फंक्शन है क्लास के बाहर, वो किसी दूसरी क्लास के अंदर से उसके डेटा मेंबर से मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता, नॉर्मली नहीं कर सकता। बट आप चाहते हैं कि आप क्लास के बाहर से कोई आदमी आता है क्लास के अंदर मेंबर्स को कॉल करते हैं, फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस फंक्शन को बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। सेम लाइक दिस नॉर्मल लाइफ में अगर आप क्लास चल रही, ठीक है, सी प्लस प्लस की क्लास हो रही है, सी प्लस प्लस के अंदर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्लास चल रही है, क्लास एग्जीक्यूट हो रही है। अब उस दौरान बाहर से कोई बंदा आता है, ठीक है, बाहर से कोई बंदा आता है, वो नॉक करता है, वो कहते हैं भाई रजा से मुझे बात करनी है। तो अगर वो रजा का फ्रेंड होगा तो उस रजा उससे बात करेगा, अगर वो रजा का फ्रेंड नहीं है, रजा उसको नहीं जानता, ठीक है, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। रजा का वही बंदा एक्सेस करेगा कि जो अगर उसका कोई फ्रेंड होगा, ठीक है। तो हम वही फंक्शन सेम लाइक दिस ऊप के अंदर हमारे पास ऐसे फंक्शन जो कि क्लास के अंदर किसी भी प्राइवेट और उसके प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, तो वो कर सकते हैं, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं कॉल्ड फ्रेंड फंक्शंस। कहते हैं नॉर्मली the private and protected member of a class cannot be accessed from outside a class। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली एक क्लास के अंदर जितने प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर्स को क्लास से बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। The use of friend function allows the user to access these members। but friend function के इस्तेमाल से वो यूजर को अलाउ करता है कि वो इन मेंबर्स को एक्सेस करे। It is normally used when a function has to access private डेटा मेंबर्स ऑफ अदर क्लासेस। इसका नाम इस्तेमाल तब होता है कि जब अगर आप किसी और क्लासेस के अंदर उसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं। एंड इट इज डिक्लेयर्ड विद फ्रेंड कीवर्ड। अगर आप फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करोगे तो उसके आगे पहले आप एक कीवर्ड यूज करोगे दैट इज कॉल्ड फ्रेंड, एंड इट कैन बी डिफाइंड एनीवेयर इन द क्लास। उसको आप क्लास के अंदर कहीं भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सपोज a friend function accept two objects of different classes as a parameter। जैसे कि आप सपोज करें एक फ्रेंड फंक्शन हमारे पास, ठीक है, वो क्लास के अंदर मौजूद दो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट पैरामीटर के साथ क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एंड इट हैज टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ दीस क्लासेस एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। और उसको क्या करना है कि उसको उस क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करके उनके रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। But it is not possible to perform the task because the function is not a member of the class, cannot access the private and protected member of that class। but ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जो फंक्शन है वो क्लास के अंदर मौजूद दो उसके मेंबर्स को एक्सेस करने की कोशिश करे, क्योंकि वो उसका क्लास का मेंबर है नहीं। तो क्या है, फिर उसके लिए उस क्लास के अंदर मौजूद उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस करना इम्पॉसिबल है। तो इस पर कहते हैं द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय डिक्लेयर द फंक्शन एज फ्रेंड फंक्शन ऑफ बोथ क्लासेस। ये तब पॉसिबल है कि अगर आप दोनों क्लासेस के अंदर एक फंक्शन को यूज करो एज अ फ्रेंड फंक्शन, एंड इट विल इनेबल द फंक्शन टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ क्लासेस। तो इसकी वजह से अगर आप दो क्लासेस आपने बनाए, उस दोनों क्लासेस के अंदर आप एक फंक्शन फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करो, मतलब एक पर क्लास से डिक्लेयर किया, नीचे क्लास भी, और दोनों के अंदर आप फ्रेंड फंक्शन को बिठा दो। तो इससे फायदा ही होगा कि आप फ्रेंड फंक्शन की वजह से आप दोनों क्लासेस के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो प्रोटेक्टेड हैं, उन सबको आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। एक प्रोग्राम का सिर्फ एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमने ऊपर दो हेडर फाइल डिक्लेयर किए, देन हमने एक क्लास डिक्लेयर किया क्लास ए। इसको छोड़ दो सभी, ये जो मैंने ये बताया इसको छोड़ दो, इसको भी आप समझे भूल जाए, इसको भी फिलहाल आप रहने दी। हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं क्लास ए डिक्लेयर किया, उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने एक डेटा मेंबर लिया ए हमने डिक्लेयर किया प्राइवेट के अंदर। फिर हमने एक मेंबर फंक्शन लिया ए, ठीक है, उसको पब्लिक के अंदर डिक्लेयर किया ए के अंदर वैल्यू क्या इनिशियलाइज हो रही है 10। अब ये ए क्या है, ये जो मेंबर है वेरिएबल डेटा मेंबर है, ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर। क्लियर हो गया, क्योंकि देखो उसके आगे वाइड नहीं है और ये इसका नाम और क्लास का नेम सेम है, कंस्ट्रक्टर काट गया। अब इसके बाद हमने इस क्लास के अंदर देखें जो ये क्लास है क्लास ए, ये पूरी जो क्लास ए, इसके अंदर हमने एक फ्रेंड फंक्शन जिसका नाम किया हमारे पास शो, इस क्लास का नाम किया हमारे पास शो, और इसके अंदर ये जो फंक्शन है
ये शो फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम क्या है, ये शो, और ये एज अ फ्रेंड यूज हो रही है, मतलब इस फ्रेंड फंक्शन को हमने इस क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया है। देखें फ्रेंड फंक्शन, ये हमारे पास फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन है। अब क्लास ए के अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम क्या है शो। अब इस शो के दो पैरामीटर्स है, एक ए और एक बी, ठीक है। अब जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को रीड करेगा तो ऊपर आएगा, वो कहेगा ये क्लास ए है, ये प्राइवेट डेटा मेंबर है, ये मेंबर फंक्शन है, ठीक है। जब कंपाइलर यहाँ पर आएगा फ्रेंड वाइल शो ए तक तो ठीक है। जैसे कंपाइलर बी के पास आएगा भाई ये बी कहाँ से आ गया, ठीक है। कंपाइलर बी को तो नहीं जानता क्योंकि बी हमने कोई यहाँ पर पैरामीटर लिया ही नहीं है, ए तो हमने लिया, अब बी पैरामीटर हमने नहीं लिया, तो यहाँ कंफ्यूज होगा ये बी कहाँ से है। तो इसलिए हमें ऊपर एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है जिसका नाम क्या है क्लास बी। अभी बी हमने इसलिए डिक्लेयर किया, अगर हम क्लास बी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने क्लास ए के अंदर हमने एक दूसरा हमने जो एक पैरामीटर यूज किया है बी, अभी बी को एरर ना आए इस वजह से हम ऊपर क्या करते हैं, हम ऊपर एक क्लास बी डिक्लेयर करते हैं। इसलिए कि हम इसका मकसद पर्पस क्या है कि हम कहते हैं ये जो बी है इट्स दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास बी, दिस इज अ पार्ट ऑफ क्लास बी। तो ये ऊपर हमने जो क्लास बी डिक्लेयर किया है सेमीकोलन के साथ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल है, इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। ओके, नीचे आते हैं, दूसरी क्लास डिक्लेयर की हमने, दूसरी क्लास का नाम क्या है क्लास बी, ठीक है। अब इस क्लास बी के अंदर भी हमने देखो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बी, पब्लिक के अंदर हमने एक और कंस्ट्रक्टर कॉल किया, हमने डिक्लेयर किया इसका नाम बी है। इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है 20। ऊपर वाले क्लास के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर ए की 10 वैल्यू इनिशियलाइज हो रही थी, और नीचे क्लास के में हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर में बी की वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है 20। इस क्लास के अंदर भी जो क्लास बी है इसके अंदर भी हमने एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर दिए जिसका नाम क्या है शो, और उसके अंदर भी दो पैरामीटर्स है ए और बी। कमेंट्स में बता रहे हैं कि फ्रेंड शो is a friend class function of classes A and B that access the member variables A and B। अब इन जो फ्रेंड फंक्शन है ये शो, इस शो का पर्पस क्या है, शो का पर्पस क्या है कि ये जो शो है अगर इसको हम एज अ मेंबर फंक्शन बनाएंगे क्लास के बाद, तो इस फंक्शन की वजह से, इस फ्रेंड फंक्शन की वजह से हम इस क्लास के अंदर मौजूद, अब ये क्लास के अंदर जो ये डेटा मेंबर है क्लास ये ए, और जो मेंबर फंक्शन ए, और क्लास बी के अंदर जो ये डेटा मेंबर बी और ये मेंबर फंक्शन बी है, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दिस शो फंक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ, अभी क्लासेस खत्म हो गई, अब क्लासेस के बाद हम मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करें शो, ठीक है। अब ये शो है, अब इसका रेफरेंस देखिए हमने दोनों क्लासेस के अंदर बिठाया हुआ है, यहाँ भी है और इधर भी है। इस वजह से इन दो फ्रेंड फंक्शन की वजह से हम इस फंक्शन की हेल्प से हम उनको एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड फंक्शन ने बनाया शो, बनाया शो के अंदर हमने दो पैरामीटर्स दिए ए और बी, क्लियर। इसके अंदर दो वैल्यूज दी, ए की एक्स और बी की वाई। इस फंक्शन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सिंपल आर एस, ये रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कहते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स डॉट ए प्लस वाई डॉट बी। से आउट में आ रहा है द वैल्यू ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एक्स डॉट ए, द वैल्यू ऑफ बी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वाई डॉट बी एंड द सम ऑफ बोथ वैल्यूज रिजल्ट, क्लियर। मतलब जो एक्स ऊपर हमने जो दिया था, जब ये वैल्यू इनिशियलाइज होगी ए इज इक्वल टू 20, तो ये ए इज इक्वल टू 20 वैल्यू इनिशियलाइज की हो, ये स्टोर हो जाएगी ए की हेल्प से एक्स में, और बी की जो वैल्यू हमने स्टोर किए 10 होगी, वो हमारे पास स्टोर हो जाएगी इस y के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 20, ये दोनों प्लस होके रिजल्ट में स्टोर हो जाएंगे, क्लियर। देन मेन की बॉडी आ रही है हमारे पास, क्लासिकल फंक्शन लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ए obj1, obj1 हम जब हमने क्रिएट किया थ्रू द हेल्प ऑफ क्लास ए, जैसे क्लास ए से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ए के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 10। देन इसके बाद हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विद हेल्प ऑफ क्लास बी, जैसे ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो क्लास बी के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है बी के अंदर वैल्यू पुट हो जाएगी 20। अब ए के अंदर 10 पुट हो गया, बी के अंदर 20 ऑटोमेटिकली पुट हो गए, ठीक है। इन दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो ए के अंदर 10 पुट हो गया, बी के अंदर 20 पुट हो गया। देन हम क्या कर रहे हैं, जो फ्रेंड फंक्शन ये शो, इसको हम कॉल कर रहे हैं, इसको हम कॉल करें थ्रू दिस टू ऑब्जेक्ट्स। अब इस फंक्शन को हम कॉल करें दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हम लिखेंगे शो obj1 कामा obj2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि हम इस फंक्शन को, जो ये शो फंक्शन है फ्रेंड फंक्शन है, इस फ्रेंड फंक्शन को की मदद से हम दोनों क्लासेस के अंदर जो क्लास ए के अंदर जो मेंबर वेरिएबल है उसको भी कॉल कर रहे हैं, और क्लास बी के अंदर जो डेटा मेंबर है उसको भी हम एक्सेस करें। दोनों को जब एक्सेस कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे
शो obj1 कॉमा obj2, जैसे लिखेंगे कंट्रोल हमारे पास आएगा शो के पास आएगा, ठीक है। तो obj1 की मदद से x के अंदर वैल्यू पुट हो गई 10 और y के अंदर वैल्यू हो गई 20, तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा। आउटपुट हमारे पास आएगा द वैल्यू ऑफ a ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 10, द वैल्यू ऑफ क्लास b ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 20 एंड द सम ऑफ बोथ वैल्यूज इक्वल टू 30। क्लियर हो गया। अब हमारे पास है फ्रेंड क्लासेस। जैसे हमने इससे पहले कहा था फ्रेंड फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो क्लास के बाद क्लास के बाहर रहकर क्लासेस के अंदर के मेंबर को एक्सेस करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं फ्रेंड फंक्शन। सेम लाइक दिस फ्रेंड क्लास भी हमारे पास होती है, मतलब एक क्लास के अंदर के जो मेंबर है वो दूसरी क्लास के अंदर मेंबर को जब एक्सेस करते हैं तो ऐसी क्लासेस को बोलते हैं फ्रेंड क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको देखते हैं, व्हाट इज फ्रेंड क्लास। A type of class whose member functions are allowed to access the private and protected members of a particular class are called friend class। ऐसी क्लास जिसके मेंबर फंक्शन किसी दूसरी क्लास के अंदर मौजूद, चाहे वो प्राइवेट है कि प्रोटेक्टेड है, उनके मेंबर को जब एक्सेस करते हैं तो ऐसी क्लासेस को बोलते हैं फ्रेंड क्लासेस। रियल एग्जांपल में, प्रैक्टिकल एग्जांपल में, जैसे हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं जो फ्रेंड क्लासेस होती हैं। फ्रेंड क्लासेस कौन सी होती हैं? कभी ऐसा हुआ है कि एमसीएस वाले बच्चे एमसीएस वाले किसी दूसरी क्लास को बीएस फिजिक्स वाले कहते हैं भाई आओ आओ क्या आप हमारे साथ बैठ जाओ, हमारे साथ क्लास लो। ऐसे पॉसिबल है? आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स कभी फिजिक्स की क्लास वाले को इनवाइट कर सकते हैं हमारे साथ बैठ के क्लास करो? ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपस में फ्रेंड क्लासेस नहीं है। बट ये पॉसिबल तब है, लेट्स सपोज कि एमसीएस की क्लासेस हैं, इनके दो सेक्शंस हैं, एमसीएस ए और एमसीएस बी, ठीक है। अब एक क्लास है, उनके दो सेक्शंस हैं, क्लास ए और क्लास बी। अब दोनों क्लासेस सेम है, दोनों दो सेक्शंस हैं, तो इन दोनों क्लासेस के सब्जेक्ट्स क्या है? सेम है। सब्जेक्ट जब सेम है तो ऐसे पॉसिबल हो सकता है अगर क्लास बी के टीचर उस दिन एब्सेंट है तो क्लास ए वाले क्या कहते हैं? क्लास ए वाले कहते हैं क्लास बी को आप बाजू आज हमारे साथ बैठ जाओ, तो क्लास बी के स्टूडेंट्स क्लास ए में बैठकर क्लास को ले सकते हैं क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट सेम है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गई? आपस में हो गई फ्रेंड क्लासेस। बट अगर फिजिक्स वाले ये इंग्लिश वाले कहते हैं आकर आपस में बैठ रहे तो ये फ्रेंड क्लासेस नहीं है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते एमसीएस के स्टूडेंट्स को क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट सेम है, तो ये फ्रेंड क्लास नहीं है। बट अगर एमसीएस के एमसीएस ए, एमसीएस बी, एमसीएस सी तीन सेक्शंस हैं, अगर एक क्लास के टीचर नहीं है तो वो क्लास दोनों क्लासेस के साथ बैठ के क्लासेस ले सकती हैं। तो ये एग्जांपल हमारे पास फ्रेंड क्लासेस की। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल की यही बात हो रही है कि नॉर्मली द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ एनी क्लास कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ए क्लास। नॉर्मली कोई भी क्लास के अंदर कोई प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कोई दूसरी क्लास के मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। इन सम सिचुएशन अ क्लास में रिक्वायर टू एक्सेस दीज मेंबर्स। बाज दफा क्लास के अंदर किसी मेंबर को उनको एक्सेस करना पड़ जाता है। द यूज ऑफ फ्रेंड क्लास अलाउ अ क्लास टू एक्सेस दीज मेंबर्स ऑफ अनदर क्लास। और फ्रेंड क्लास की वजह से अगर फ्रेंड क्लास को आप यूज करके किसी दूसरी क्लास के अंदर मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसको अलाउ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। हमने दो हेडर फाइल डिक्लेयर किए हैं, क्लास से हमारे पास क्लास से हमने एक लिए, इसके अंदर देखिए हम दो मेंबर्स ले रहे हैं ए और बी। फिर पब्लिक के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं ए, इसके अंदर दो वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, ए की वैल्यू 20 हो रही है, बी की वैल्यू 20 हो रही है। क्लियर? ए की 10 बी की 20। इसके अंदर ही हमने रेफरेंस दे दिए फ्रेंड क्लास का, मतलब कि क्लास बी जो है वो फ्रेंड है क्लास ए की, बीन क्लास बी जो फ्रेंड है क्लास ए की। इसके आगे कीवर्ड हम यूज कर लिए फ्रेंड। देन ये देखिए कमेंट में लिखा हुआ है क्लास बी इज अ फ्रेंड ऑफ क्लास, फ्रेंड क्लास ऑफ क्लास ए। क्लास बी में क्या कहते हैं? क्लास बी में हमने सबसे पहले पब्लिक में हमने एक मेंबर फंक्शन लिया, इसका नाम क्या है? शो ए। शो ए हमारे पास मेंबर फंक्शन है, इसके अंदर में पैरामीटर लिए ए ओबीजे। इसका आउटपुट क्या आ रहा है? द वैल्यू ऑफ ए इज ओबीजे डॉट ए। देन एक दूसरा मेंबर फंक्शन लिया है शो बी, इसके पैरामीटर्स में आ रहा है बी ओबीजे, आउटपुट में आ रहा है द वैल्यू ऑफ बी इज ओबीजे डॉट बी। यहाँ पर क्लास क्लोज हो रही है। क्लास क्लोज होने के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्लास स्क्रीन का फंक्शन ले रहे हैं, इसमें हमने पहले हमने क्या किया? दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। क्लास ए की मदद से हमने एक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे हमने एक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो हमारे पास आउटपुट में वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगी। ए इज 20, बी इज 20, ए में 10 स्टोर हो जाएगा, बी में 20 स्टोर हो जाएगा। देन बी वाई, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने क्लास बी की मदद से, तो क्लास बी में हमारे पास क्लास बी के अंदर कोई हमारे पास कंस्ट्रक्टर है कोई भी नहीं है, तो ये कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी। देन इसके बाद हमने क्या कर रहे हैं? हमने ये मेंबर फंक्शन लिए बी की मदद से।
अभी जो दूसरा फंक्शन लिया क्लास बी, इसकी हेल्प से ये जो ऑब्जेक्ट हमने जो ऑब्जेक्ट हमने लिया y, इस y के जरिए से हम कर रहे हैं मेंबर फंक्शन को कॉल करें y डॉट शो a। जैसे y डॉट शो a को हम कॉल करेंगे, आउटपुट हमारे पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ a इज 10। देन फिर हम करेंगे y डॉट शो b, दूसरे फंक्शन को जब कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगा द वैल्यू ऑफ b इज 20। क्लियर हो गया? ओके, लास्ट टॉपिक है हमारे पास स्टैटिक फंक्शन। जैसे हमने कहा था कि हमने स्टैटिक डेटा मेंबर को हमने कहा था कि ऐसा डेटा मेंबर जिसको क्लास के अंदर मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर। सेम लाइक दिस स्टैटिक फंक्शन भी हमारे पास है। कहते हैं अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट कैन बी एक्सेस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज कॉल्ड स्टैटिक फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर किसी भी फंक्शन को आप एक्सेस कर, नॉर्मली देखिए नॉर्मल प्रोग्राम में क्या होता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, आप पहले फंक्शन डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, फिर क्लास के बाहर मेन की बॉडी में आप पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप उन फंक्शन को एक्सेस करते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन को एक्सेस करना होगा तो पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप उस फंक्शन को एक्सेस करोगे। मतलब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्लास का नेम है लेट्स सपोज टेस्ट ओबीजे, फिर आप उस ओबीजे के अंदर से ओबीजे डॉट शो या ओबीजे डॉट डिस्प्ले, उस डिस्प्ले या शो जो फंक्शन उसको एक्सेस करोगे। बट ऐसा फंक्शन कि जो उसको आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी क्लास, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए बगैर, उस ऐसे फंक्शन को बोलते हैं स्टैटिक फंक्शन। कहते हैं नॉर्मली अ मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड और एग्जीक्यूटेड विदाउट क्रिएटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। In some situation, a member function has to be executed without referencing any object. वही बात जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली किसी भी क्लास के अंदर आप किसी भी मेंबर फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर आप उसको एक्सेस या एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बट बास जो का सिचुएशन है, किसी बास सिचुएशन में आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बगैर, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के बगैर भी उनको एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? कहते हैं द स्टैटिक मेंबर फंक्शंस, the static data member of a class are not created for each object। जो हमारे पास स्टैटिक मेंबर है उसको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट नहीं किया जा सकता। द क्लास क्रिएट ओनली वन डेटा मेंबर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्लास क्या करते हैं, वो एक डेटा मेंबर को तमाम ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट करते हैं। द स्टैटिक डेटा मेंबर इज डिफाइंड व्हेन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट। और स्टैटिक डेटा मेंबर तब डिफाइन होता है जब ऑब्जेक्ट आपका जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। The program may require to access static data member before creating an object. The static member function can be used to access a static data member. अच्छा, अगर आप static member function नॉर्मली अगर आप static function डिक्लेयर करोगे ना तो static member function नॉर्मली किसी आम डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं करता। अगर आप static member function डिफाइन करोगे, इससे डिक्लेयर करोगे तो उसके लिए आपको ऊपर static data member भी डिफाइन करना पड़ता है। मतलब स्टैटिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही एक्सेस कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स को कॉल या नॉर्मल डेटा मेंबर को कॉल नहीं करता। इसलिए एक प्रोग्राम के अंदर अगर आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिफाइन करोगे या स्टैटिक डिक्लेयर करो तो उसके लिए आपको स्टैटिक डेटा मेंबर भी डिफाइन करना जरूरी है। एग्जांपल में देखते हैं, दो हेडर फाइल्स हमारे पास, यहाँ पर हमने क्लास डिक्लेयर किया, इसका नाम हमारे पास टेस्ट है। प्राइवेट में देखें हम यहाँ पर स्टैटिक डेटा मेंबर ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इस क्लास के अंदर हम स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर करने वाले हैं। तो उससे पहले हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर, इसका नाम हमारे पास क्या इंटीजर एन। पब्लिक के अंदर हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, वो उसको हम नाम किया वाइड शो। उसके आगे हम कीवर्ड यूज करेंगे स्टैटिक, ये स्टैटिक वाइड शो, ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। इसका आउटपुट में किया हमारे पास सी आउट एन इज इक्वल टू एन। क्लियर? देन आप जानते हैं कि जब भी आप स्टैटिक डेटा मेंबर लेते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं आप क्लास के बाहर। जब क्लास के बाहर वैल्यू इनिशियलाइज करोगे, यहाँ क्लास खत्म होती है, क्लास को इनिशियलाइज करेंगे तो उसके लिए आप उसके लिए इंटीजर, क्लास का नेम टेस्ट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड एन इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको आप उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करें विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। मेन की बॉडी स्टार्ट हो रही है। इस जैसे ही जिस तरह आप स्टैटिक डेटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए आप सारे लेते हो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और इसका ये क्लास नेम का, सेम लाइक दिस जब स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आप कॉल करोगे तो उसको भी कॉल करने के लिए आप सारा लोगे क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो आप लिखोगे क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और शो। जैसे शो लिखोगे तो ये फंक्शन स्टैटिक फंक्शन कॉल होगा और आउटपुट आएगा n इज इक्वल टू 10। सिंपल।
क्लियर हो गया? ये था हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शन। सिंपल। स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करना होगा तो उसके लिए आपको स्टैटिक डेटा मेंबर लेना पड़ेगा, और जब स्टैटिक डेटा मेंबर लोगे तो आप जानते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर जो आपने एन लिया है उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज जब करते हैं वो हम करते हैं क्लास के हमेशा बाहर। जब क्लास के बाहर इनिशियलाइज करते हैं तो क्लास के बाहर इनिशियलाइज करने के लिए उसके साथ क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का लिखना जरूरी होता है, जैसे दिस। फिर जब आप सेम लाइक जैसे आपने ये स्कोप रिजोल्यूशन और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास नेम का सारा ये सेम लाइक दिस, जब आप स्पेशल ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करोगे तो उसके लिए भी आपको क्लास नेम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का सहारा लेना पड़ता है, उसके जरिए आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, इनिशियल को प्रोग्राम है, इसको भी आप देख लें। और यहाँ तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। कोई क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, ये लेक्चर मैंने आपकी पोर्टल पे अपलोड कर दिया। ठीक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।